नमस्कार साथियों, मैं नीरज डी ट्रिपल एस बी पाठशाला पे आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हाजिर है आप लोगों के फाइनल वार के लिए, यानी कि एग्जाम कैसे अटेम्प्ट किया जाए, कैसे आप लोग एग्जाम को अटेम्प्ट करेंगे। मैं ये वीडियो आप लोगों के पहले इसलिए ला रहा हूं ताकि आज आप उसी मोड पे एक बार प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दें। आप लोग जो घर पे मॉक दे रहे हैं, एक बार उसी तरीके से अटेम्प्ट करके देखें क्या आप लोगों को कोई बेनिफिट हो भी रहा है कि नहीं। तो मैं पूरे विश्वास के साथ आप लोगों को ये कहना चाहूंगा कि एक बार जरूर आप लोग जैसे मैं कह रहा हूं वैसे ट्राई करके देखें, क्योंकि ये आप लोगों के लिए काफी बेनिफिशियल होने वाला है। तो मेरे साथियों, अब बात करते हैं डीएसएसबी के एग्जाम की। आप लोगों को पता ही है कि हमारा फ्री प्रैक्टिस बैच डीएसएसबी की जो आगामी सभी परीक्षाओं के लिए काफी फायदेमंद रहेगा, वो हमने हमारे प्लेटफॉर्म पे स्टार्ट कर दिया है। और उसके हर सब्जेक्ट की लगभग वीडियो धीरे 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 स्टार्ट हो रही हैं। तो आज हम बात जिस चीज के लिए इकट्ठा हुए हैं उस पे करते हैं कि आप लोग एग्जाम कैसे अटेम्प्ट करें, कैसे आप लोग सिलेक्शन की गारंटी तक पहुंच सकते हैं। तो भाई, आप लोगों को पता है कि आप लोगों के टोटल 5 सेक्शन आने हैं। तो 5 सेक्शन में डीएसएसबी कैसे एग्जाम कंडक्ट कराएगी, कैसे कौन सा पहले टॉपिक आएगा, क्या हम हर सेक्शन में अपनी मर्जी से जा पाएंगे? तो बिल्कुल मेरे साथियों, ऐसा नहीं है। जो मेरे साथी पहली बार डीएसएसबी का एग्जाम देने जा रहे हैं वो विशेष रूप से ध्यान दें, और जो पहले एग्जाम दे चुके हैं वो आप लोग जरूर अपनी गलतियों को चेक करना, क्या लास्ट एग्जाम में ऐसी गलतियां या ऐसे चैलेंजेस आप लोगों ने फेस किए थे। तो मेरे साथियों, जितने भी 40 मार्क्स के एग्जाम हैं जिनके 5 सब्जेक्ट हैं, उनमें आप लोग कैसे चीजों को डील करोगे? तो फर्स्ट ऑफ ऑल, उन जो जितने भी पेपर देखे गए हैं तो उनमें सबसे पहले ओपन होती है रीजनिंग। 40 मार्क्स की होती है, लेकिन एक बार में जो वो है 20 क्वेश्चन ही ओपन होते हैं। तो नेक्स्ट 20 क्वेश्चन के लिए आप लोगों को इस पहले सेक्शन को सबमिट करना होता है। डीएसएसबी में ये सबसे बड़ी कमी है कि एक बार आप 20 क्वेश्चन ही ओपन कर पाओगे, और जब तक उन्हें आप सबमिट नहीं कर लोगे तब तक आप दूसरे सेक्शन में नहीं जाओगे। तो सेक्शन किस तरीके से ओपन होंगे? सबसे पहले रीजनिंग हुई है। हालांकि चांस है बहुत कम कि इस सीक्वेंस को वो ब्रेक करे, क्योंकि पहले रीजनिंग आएगी, उसके बाद आएगी जीके या जीए, देन आप लोगों का जो है वो मैथ्स आएगा, और फिर इंग्लिश और हिंदी। तो यहाँ जो प्रॉब्लम क्या है कि हम जो ये दो पोर्शन है आप लोगों के, रीजनिंग और मैथ्स, दोनों कैलकुलेटिव पोर्शन है। यहाँ टाइम हमारा स्टार्टिंग में होने की वजह से हम क्या गलती करते हैं कि हमारे एग्जाम में जैसे क्वेश्चन सोल्व हो रहे हैं, लेकिन लेंथी क्वेश्चन है, टाइम टेकिंग है, टाइम काफी लग रहा है, लेकिन आते हुए क्वेश्चन को कैसे छोड़ा जाए। यही गलती जब बच्चों से मैंने बात की तो उन्होंने किया कि सर हमारे पास ना हिंदी के लिए तो लास्ट में टाइम ही नहीं बचा। तो वो गलतियां क्यों हुई? क्योंकि उन्होंने स्टार्टिंग से टाइम मैनेजमेंट पे ध्यान दिया ही नहीं। तो अब आप लोग ऐसा क्या कर सकते हैं? तो आप लोगों की स्क्रीन पे साइड में टाइमिंग चलेगा। तो साइड में जैसे ही आपका एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा तो वहां 120 मिनट दिखाई दे रही होंगी, 120 मिनट दिखाई दे रही होंगी, और ये घटते 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 जीरो तक आएंगी, तब आप लोगों का एग्जाम पूरा माना जाएगा। तो आप लोग अपने आप को देखें, घर पे प्रैक्टिस करते हैं। तो आप लोग, मेरा सजेशन ये रहेगा कि जो 20 क्वेश्चन एक बार स्क्रीन पे आएंगे उन्हें आप एटलीस्ट एक बार स्टार्ट टू एंड तक करें। ऐसी गलती ना करें कि पहले क्वेश्चन से ही अप्रोच स्टार्ट कर दें। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो काफी लेंदी होंगे, जिसमें 6-7 लाइन लिखी होंगी, तो उन्हें अगर आप पढ़ोगे तो स्टार्टिंग में चांसेस है कि आप लोगों का उतना फोकस नहीं होता। जब जैसे ही एग्जाम में बैठते हैं, एग्जाम प्रेशर होता है, नर्वसनेस होती है, तो उन चीजों से डील करने के लिए स्टार्टिंग में इजी क्वेश्चन उठाएं। तो वो कब मिलेंगे? जब पहले 20 जो क्वेश्चन है उनमें आप स्टार्ट से 1 से 20 तक क्वेश्चन तक जाओगे। तो ऐसे ही आपने दूसरा क्वेश्चन देखा, तीसरा देखा, स्टार्टिंग के 3 क्वेश्चन देखे जो लेंदी है, और एक क्वेश्चन ऐसा जो आपका फेवरेट भी है, जैसे मिरर इमेज का एक क्वेश्चन आ गया, तो मिरर इमेज का क्वेश्चन लगभग हर एक बच्चा कर लेता है। तो ऐसे करें, और ऐसे करते करते आप जल्दी से जितना जल्दी हो
उतने जल्दी इन्हें अटेम्प्ट करें, क्योंकि इजी क्वेश्चन है। और सेकंड टाइम में आप डिसाइड करें कि हाँ ये आता है तो मुझे करना है या मुझे नहीं करना है, वो उसे या तो आप करें या छोड़ दें। ऐसा करके नेक्स्ट 20 क्वेश्चन पे जाए, तो उनमें भी यही आप लोगों ने ट्राई करना है। अब रीजनिंग में जो टाइम है आप लोग रखें, जो मेरे हिसाब से आप लोगों को 30 से 35 मिनट का समय लगाना चाहिए। लेकिन फिर भी अब मैं कहूं कि लास्ट टाइम क्या होगा कि अगर किसी भी मेरे साथी ने 40 मिनट लगा दी है, तो इसके बाद चांस नहीं है कि वो यहां पर रुके। मेरा सजेशन यही है कि जैसे ही 40 मिनट, यानी कि 120 में से 40 मिनट घटाऊंगा, तो आप स्क्रीन पे जैसे ही 80 मिनट है, तो आप लोगों को रीजनिंग के सेक्शन को छोड़ देना चाहिए। मेरे साथियों, फायदा रहेगा। अगर आप लोगों का मैथ्स आप नहीं करना चाहते, मैथ्स बहुत ही ज्यादा वीक है, तो आप लोग बिल्कुल पूरा टाइम लगाएं। अदरवाइज अगर आपका मैथ्स ठीक ठाक है, तो 40 मिनट में जितने क्वेश्चन आप लोगों से बने वो कर दिए। इसके बाद आप रीजनिंग के पोर्शन को स्विच कर जाएं, नेक्स्ट सेक्शन पे आ जाएं। अब जैसे जीके आया, तो जीके में हार्डली आपको 10 टू 12 मिनट लगाने हैं और एक ही बार में सारे क्वेश्चन सोल्व करने हैं। आपने इमीडिएट डिसीजन करना है, या तो मुझे इसे करना है या मुझे छोड़ देना है। और जिनमें आप तुक्के लगाना चाह रहे हो, वो अगर दो ऑप्शन में आप लोगों को कंफ्यूजन है, तो ही मैं आप लोगों को सजेशन दूंगा कि आप तुक्का लगाएं, अदरवाइज आप तुक्का ना लगाएं तो बेहतर होगा। क्योंकि ऐसा पेपर जो है, अगर इजी आया तो वो भाई सबके लिए इजी है, और डिफिकल्ट है तो सबके लिए डिफिकल्ट है। ऐसा नहीं है कि स्टार्टिंग के अगर 10 क्वेश्चन आप नहीं कर पाए हो तो वो आप लोगों का एग्जाम क्रैक नहीं होगा, तो भी हो सकता है। और ऐसा नहीं है कि स्टार्टिंग के 10 हो गए तो आपका सिलेक्शन पक्का है। 10 क्वेश्चन बिल्कुल डिसाइड नहीं करेंगे, डिसाइड करेंगे 200 क्वेश्चन। 200 क्वेश्चन तक अगर आप पहुंचे ही नहीं, तो कैसे आप सिलेक्शन की गारंटी लोगे। तो मेरे साथियों, ऐसा ही देखा गया है कि रीजनिंग में भी जो सेकंड पोर्शन है वहां इजी क्वेश्चन मिलते हैं, फर्स्ट पोर्शन जो आता है उसमें कैलकुलेटिव क्वेश्चन होते हैं। यही सेम मैथ्स में मिला, और हिंदी लास्ट में आती है लेकिन इजी होती है। तो वहां तक जाना जरूरी है, और जब जा पाओगे जब आप लोग एग्जाम टाइम मैनेजमेंट के थ्रू करोगे। तो अब बात आई मैथ्स में। मैथ्स में भी वही मैं स्ट्रेटेजी कहूं कि भाई 40 मिनट या मैक्सिमम 45 मिनट, या तो 40 मिनट में हो जाए तो बेस्ट है भाई, नहीं तो 45 मिनट से ऊपर जाओगे तो अपना लॉस कराओगे। तो यही चीज है कि मैथ्स में भी वही, वैसे जैसे रीजनिंग बोला मैंने कि स्टार्टिंग के फर्स्ट 20 क्वेश्चन में आप वही काम करें कि 2 बार सोल्व करें। रीजनिंग और मैथ्स आप लोगों को 2 बार देखना है, और देखते ही 1 सेकंड के अंदर आपको डिसाइड होना चाहिए कि क्वेश्चन की लेंथ बड़ी है, मैं इसे पढ़ने में टाइम लग जाएगा, पहले इजी क्वेश्चन कर लूं। तो यही डिसाइड करना है आप लोगों ने। इसके बाद क्या करना है, आप लोग इंग्लिश के सेक्शन में आओगे, तो इंग्लिश में आप लोगों को 12 से 15 मिनट और मैक्सिमम 18 मिनट तक जाना है। अब इसकी आप लोगों ने क्या प्रैक्टिस कर ली है, इसीलिए मैं आपको लगभग ये 7-8 दिन पहले आप लोगों को ये बता रहा हूं कि आप लोगों के काम आए, आप घर पे प्रैक्टिस कर पाओ, ताकि एग्जाम में परफॉर्म कर पाओ। तो ये इतने सेक्शन में, और ये भी 1 गो में सोल्व करना है, साथ के साथ डिसाइड करना है, या तो मुझे आता है या मैं दोबारा इसे देखने ही नहीं आऊंगा। क्योंकि अक्सर क्या करते हैं, हम मार्क करते चले जाते हैं कि इसको रिव्यू करेंगे, दोबारा देखेंगे, जबकि एग्जाम में इतना टाइम आप लोगों के पास होता ही नहीं है। तो मेरे साथियों, जीके, हिंदी और इंग्लिश, ये 3 सब्जेक्ट ऐसे हैं जो एक ही बार में डिसीजन लेना पड़ेगा आप लोगों को, नहीं तो मेरे साथियों दोबारा का चांस मिलेगा नहीं, आए तो पूरा पेपर कर ही नहीं पाओगे आप लोग। तो अब आई लास्ट में हिंदी। हिंदी के लिए आपको टाइम इतना ही मिलना है, 10 से 12 मिनट ही रहनी चाहिए आप लोगों की। तो यहाँ क्या करेंगे, जो गद्यांश है उसे पढ़ने का टाइम भी नहीं मिलता अगर आप लोग स्टार्टिंग में टाइम मैनेजमेंट नहीं करके चलोगे। तो ये चीजें हैं जो आप लोगों को एग्जाम पूरा अटेम्प्ट भी कराएंगी। और एग्जाम में मैं कहूं, हर एग्जाम में मेजर जो 60% पोर्शन है वो ऐसा ही दिया जाता है कि सब बच्चे अटेम्प्ट कर लें, लेकिन वो एग्जाम प्रेशर और नर्वसनेस की, स्ट्रेस की वजह से आप लोग नहीं कर पाते। ऐसा बहुत बार हुआ होगा, आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि घर पे तो आप लोग उसी को पेपर को आके कर लेते हो, वहां नहीं हो पाया, सिली मिस्टेक हुई।
कभी क्वेश्चन को पढ़ने में गलती हो जाती है। तो ये सारी चीजें हैं, इनसे बचना है। तो मेरे साथियों, अभी जो आप लोग पेपर दे रहे हो, तो एक दो पेपर इस तरीके से करके देखो। अगर कोई बेनिफिट होता है या कुछ प्रॉब्लम आती है तो आप लोग मुझे कमेंट में मेंशन करें। और कोई भी डीएसएसबी के रिगार्डिंग कोई भी आप लोगों को कंफ्यूजन है तो प्लीज हमें बताइए। आप लोगों की मदद के लिए हम हैं। डीएसएसबी पाठशाला मेरे साथियों आप लोगों के लिए है, आप लोगों की खुद की है। और मैं कहूं कि हमारा मोटिवेशन एक ही मात्र है कि मैक्सिमम बच्चे की मदद हम कर पाए। तो मदद जब ही कर पाएंगे जब मेरे छोटे भाई बहन, मेरे साथी ये हमारा सहयोग करेंगे और अपने मैक्सिमम साथियों तक इस वीडियो को और हमारे अपने चैनल को लेके साथ चलेंगे। तो प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।